नमस्कार, ई लर्निंग की 7th वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने कल पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने अबाकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल और एनालिटिक मशीन पढ़ी थी। हमने जाना था कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, और हमारा आज का टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर बने हैं तो समय समय पे उसके आकार में, उसकी टेक्नोलॉजी में, उसके हार्डवेयर में, उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते रहे हैं। तो उन चेंजेस के आधार पे हम कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटते हैं। कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर 1940 से 1956 के बीच में बने, उन सभी कंप्यूटर्स को फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के अंडर लिया जाता है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1957 से 1963 तक। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1964 से 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 टू प्रेजेंट। फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट एंड बियॉन्ड, जो अभी भी यूज़ में है और फ्यूचर के लिए है। तो इन सभी जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई, किसके अंदर हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे, जो 1940 से 1956 के बीच में बने, उसमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होती थी। जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, the first generation of computer started using vacuum tubes as a basic component for its memory and circuitry for CPU। तो इसमें क्या यूज़ होता था? वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुआ करती थी, जो कि इसमें स्टोरेज के लिए और इसके प्रोसेसिंग के लिए। जो इसमें इनपुट होती थी वो पंच कार्ड के थ्रू की जाती थी और पेपर टेप्स के थ्रू में जो इनपुट दी जाती थी, और आउटपुट को इसमें एज अ प्रिंट आउट लिया जाता था। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इसमें होती थी, वो सारा बाइनरी लैंग्वेज में होती थी, या मशीन लैंग्वेज कहते हैं जिसे। 0 और 1 की फॉर्म में इसमें इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। अभी जब हम कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे उसमें कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। तो मशीन लैंग्वेज इतना समझ लीजिए कि बाइनरी कोड होते हैं जो 0 और 1 की ही भाषा में समझते हैं। जो इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती थी, तो ये बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। मतलब एक कमरे में एक कंप्यूटर, इसका आकार इतना बड़ा होता था। ऑलमोस्ट 1 रूम यूज़ होता था इसको इंस्टॉल करने के लिए। और इसके एग्जाम्पल है एडवैक। इसकी इन जो भी यहाँ पे लिख रखा है, ये इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है पेपर में। एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एडसैक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। एनएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये फुल फॉर्म सभी ने लिखनी है, पढ़नी है, और इसको याद भी रखना है। तो हम इसकी वीडियो देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की वीडियो देखते थे कि ये कैसे दिखते थे, और इसमें जो ये अभी मैंने बताया है उसको दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। First generation of computer. In this video, we are going to see about first generation computer. The period of first generation computer was in 1940 to 1956 using vacuum tubes. Hardware technology. First generation of computers started using vacuum tubes as the basic components for memory and circuitry for CPU, that is central processing unit. The input to the computer was through punched cards and paper tapes.
The output was displayed as printouts. Software technology. The instructions were written in machine language with uses zeros and ones for coding of the instructions. Physical appearance. These computers were large in size and required a large room for installation. Examples: EDVAC, that is Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDSAC, that is Electronic Delay Storage Automatic Calculator. UNIVAC, that is Universal Automatic Computer. ENIAC, that is Electronic Numerical Integrator and Computer. आप सभी ने वीडियो को पॉज करके ये सारा लिखना है कि जनरेशन कब से कब तक थी और इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। तो ये सारा आपने लिखना है ताकि आपको फ्यूचर में ये चीज़ें याद रहे। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो 1956 से 1963 तक थे। तो इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया। जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी फर्स्ट जनरेशन में, उसको हटा के ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए, जिससे क्या हुआ कि इसका साइज़ छोटा हो गया और ये ज़्यादा रिलायबल हो गए और ज़्यादा फास्ट हो गए। यहाँ पर मैग्नेटिक कोर्स जो प्राइमरी मेमोरी, मैंने एक दिन भी बात की थी, दो तरीके की मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो मैग्नेटिक कोर्स थे वो प्राइमरी मेमोरी का काम करते थे और मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क वो सेकेंडरी मेमोरी का काम करती थी। इनपुट यहाँ पर भी पंच कार्ड से होती थी और आउटपुट यहाँ पर भी प्रिंट आउट होते थे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी जाती थी। असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स होते हैं, मतलब जो मशीन लैंग्वेज होती है 010101 लिखा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी मुश्किल होती थी। निमोनिक्स से थोड़ा यूज़र को आइडिया होता था कि हम ये क्या कर रहे हैं, जिसमें एडिशन के लिए ADD ऐड यूज़ होता था, सब्सट्रैक्शन के लिए SUB यूज़ होते थे। इसमें जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग, कोबोल और फॉर्चून, ये भी इसी दौरान यूज़ किया करते थे। इसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस इस तरह की होती थी। इसके एग्जांपल यहाँ पे IBM 1401, IBM 7090, PDP-8, तो ये चीज़ें होती थी। इसकी एडवांटेजेस क्या थी कि एक तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते थे, दूसरी ये फास्ट होती थी, इसका साइज़ कम होता था। साइज़ कम होता था तो इसको रिपेयर, मतलब अगर इसमें कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको ढूंढना इजी होता था। डिसएडवांटेजेस, इसकी जो कॉस्ट थी वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन वो हाई होती थी। हम इसकी वीडियो चेक करते हैं। इसको जो हमने ये अभी पढ़ा, इसको वीडियो में देखते हैं कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर किस तरह होते थे। Second generation of computer. In this video, we are going to see about second generation computer. The period of second generation computer was in 1956 to 1963 using transistors. Hardware technology. Transistors replaced the vacuum tubes of the first generation of computers. During this generation, using the transistor were cheaper
consumed less power, more compact in size, more reliable, and faster than the first generation machines. The transistors were far superior to the vacuum tube. Compared to the first generation, these computers were smaller, faster, and energy efficient. In this generation, magnetic cores were used as primary memory. The magic tape and magnetic disk were used as secondary memory. The second generation computers still relied on punched cards and printouts for outputs. They used the concept of a stored program, where instructions were stored in the memory of computer. Computing characteristics: the computation time was in microseconds. Software technology: the instructions were written using the assembly language. Assembly language used mnemonics like add for addition and sub for subtraction for coding of the instructions. Assembly language is easier than the machine language. High-level programming languages such as COBOL and Fortran were also developed during this period. The first computer of second generation was developed for the atomic energy industry. Physical appearance: transistors are smaller in size compared to vacuum tubes, so the size of the computer was also reduced. तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में था। अब आपने इसको भी लिख लेना है सारा ये इसका कि ये इसका पीरियड्स कब से कब था और इसमें टेक्नोलॉजी कब से यूज़ होती कौन सी यूज़ होती थी, हार्डवेयर कौन से थे, सॉफ्टवेयर कौन से थे, इसके एडवांटेजेस क्या थी, इसके डिसएडवांटेजेस क्या थी और इसके एग्जांपल्स क्या है। बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज ड्यूरिंग 1964 टू 1971। जो 1964 से 1971 के बीच में कंप्यूटर्स बने उनको थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में लिया जाता था। तो इन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर को हटा के मतलब आईसी का यूज़ हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ हुआ। जो आईसी आपने देख रखी हुई कुछ इस तरह भी दिखते हैं। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी: थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज द आईसीज चिप, इंटीग्रेटेड चिप। इंटीग्रेटेड चिप में क्या होता है कि ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, रजिस्टर सभी को एक सिलिकॉन की चिप पे प्लेस किया जाता है, तो वो आईसी कहलाती है। सिलिकॉन इज़ अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसमें हमने आईसी का यूज़ किया। आपने याद रखना है कि ये कब से कब तक थे और इसमें आईसी का यूज़ किया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी: इन दिस जनरेशन रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड। तो ये चीज़ें इसमें यूज़ हुई थी। हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ इस दौरान और इसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो इस तरह की है। इसको आइए देखते हैं, इसकी वीडियो भी चेक करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। Third generation of computer. In this video, we are going to see about third generation computer. The third generation computers were the fastest computing devices as compared with the first and second generation of computers. The computational time for these computers was also reduced to great extent. It was usually measured in nanoseconds, that is 1 nanosecond is equal to 10 to the power minus 9 seconds. Examples: NCR 395, B6 500, IBM 370, PDP-11. तो ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे कि इसमें प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट हो गई थी सेकंड जनरेशन और पहले जनरेशन की कंपेयर से। तो आपने इसको भी लिख लेना है कि इसका जो भी टाइम पीरियड्स था
इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, इसमें हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वीडियो को पॉज कीजिए और ये सारी चीज़ों को लिख लीजिए। नेक्स्ट जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वो 1971 से प्रेजेंट तक, तो इन कंप्यूटरों में LSI और VLSI सर्किट्स का यूज़ होता है। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया कि LSI और VLSI यूज़ हुआ कि 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर आर इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप यूजिंग LSI टेक्नोलॉजी। VLSI allows 100,000 of component to be integrated in a small chip। मतलब छोटी छोटी चिप में बहुत सारे कंपोनेंट को फिक्स करना, ये LSI VLSI होता है। इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी रिप्लेस द अर्लियर मैग्नेटिक कोर मेमोरी रिजल्टिंग इन अ फास्टर एक्सेस टू स्टोरेज। कि जो स्टोरेज की जाती है इंफॉर्मेशन, उसको एक्सेस करने के लिए इसमें सेमीकंडक्टर मेमोरी का यूज़ हुआ है। सेकेंडरी मेमोरी में मैग्नेटिक डिस्क बिकम स्मॉलर। जो हमारी मैग्नेटिक डिस्क है, हार्ड डिस्क है, वो साइज में छोटी हो गई है और उसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, इसमें जो हमारा MS DOS है, MS विंडोज़ है, और जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसको हम माउस से करते हैं। पहले क्या होता था कि कमांड बेस होता था कि सब कुछ आपको कीबोर्ड से ही टाइप करना पड़ता था, पर अभी ये माउस से कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट हो रहा है, इससे क्लोज हो रहा है, ये सारी चीज़ें GUI कहलाती है। और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती है यहाँ पर प्रोग्राम्स को लिखने के लिए, जैसे .NET वगैरह होती है, एप्लीकेशन बनानी होती है। फिज़िकल अपीयरेंस जो आजकल के कंप्यूटर्स होते हैं उसकी तरह होते हैं। एग्जांपल इसमें इंटेल 400 चिप, ये जो पहला माइक्रो प्रोसेसर होता था इंटेल का। IBM का पहला कंप्यूटर 1981 पे आया था। ऐसे ही एप्पल का 1984 पे। इसकी डिसएडवांटेजेस, इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि उनका यूज़ कोई नहीं कर सकता, इसके लिए स्किल्ड स्टाफ चाहिए होता है। और एप्लीकेशन किसके कमर्शियल पर्पस या बिलिंग करना होता है, तो उसके लिए इसका यूज़ होता है। जो भी कंप्यूटर की एप्लीकेशंस होती है तो वो सारा इसमें आ जाएगा। तो ये चीज़ भी आपने लिखनी है। इसकी वीडियो भी देख लेते हैं। Fourth generation of computer. The period of the fourth generation was 1971 up to present using large-scale integration, that is LSI, and very large-scale integration, that is VLSI circuits. The fourth generation computers were designed by using microprocessor hardware technology. The technology used is large-scale integration, that is LSI, and the very large-scale integration, that is VLSI circuits. Thousands of transistors are integrated on a small silicon chip using LSI technology. Microprocessor is a chip containing millions of transistors and components designed using LSI and VLSI technology. Semiconductor memory replaced the earlier magnetic core memory, resulting in fast access to storage. Secondary storage device like magnetic disk became smaller in physical size and larger in capacity. The linking or networking of computers is another key development of this era. Software technology. Several new operating systems like the MS-DOS and MS Windows developed during this time. This generation of computers supported graphical user interface, that is GUI. GUI is a user-friendly interface that allows user to interact with computer via menus and icons. High-level programming languages are used for writing programs. Physical appearance. They are smaller than the computers of the previous generation.
Some can even fit into the palm of the hand. Examples: Intel 4004 chip was the first microprocessor. In 1984, Apple introduced the Macintosh. Disadvantage: the latest technology and highly skilled staff are required for manufacturing of microprocessors, so it is difficult to build. Application: they became widely available for commercial purposes, scientific research, banking, and so on. बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। तो जो पांचवी जनरेशन है वो अभी यूज़ हो रही है और फ्यूचर के लिए है। इसमें ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यूज़ होते हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन है वो दोनों अभी यूज़ हो रही है। फोर्थ जनरेशन जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिफ्थ जनरेशन जो जहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होती है वो फिफ्थ जनरेशन है। जैसे रोबोट वगैरह बनते हैं डिफेंस में, स्पेस वाले एरिया में, रिसर्च में जो कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स है। तो इसकी हम वीडियो चेक कर लेते हैं। Fifth generation computer. In this video, we are going to discuss about fifth generation of computer. The period of fifth generation is present and beyond date using ultra large scale integration, that is ULSI. Recent research has focused on developing the thinking computers, that is artificial intelligence. This generation is based on parallel processing hardware and AI, that is artificial intelligence software. Hardware technology. The VLSI technology became ULSI, that is ultra large scale integration technology, which enabled to store millions of components on a single chip. Software technology. AI, that is artificial intelligence software, which includes areas like expert system, that is ES, natural language processing, that is NLP, speech recognition, voice recognition, robotics, etc. All the high-level languages like C++, Java, .NET, etc. are used in this generation. Examples: robot. Application. This generation of computers use parallel processing that allows several instructions to be executed in parallel, thus results in faster processing speed. The Intel dual-core microprocessor uses parallel processing, mainly used for high-level scientific applications in the areas of space research and defense. तो ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसके बारे में भी आपने लिख लेना है। तो इसमें मेन जो फोकस है, जो साइंटिस्ट का फोकस है, वो थिंकिंग रोबोट बनाने में है कि ऐसी मशीन जो सोच सके, मतलब उसकी इतनी प्रोग्रामिंग की जाएगी कि उसको नॉर्मली लगेगा कि वो सोच सके। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, जो मनुष्य की आवाज़ को समझ सके। जैसे आपने सुना होगा एप्पल सीरी एड्स आती है, या एलेक्सा, या आप गूगल असिस्टेंट करते हैं, गूगल पे आप लिखते हैं फिक्स माई अलार्म, तो ये वॉइस को रिकॉग्नाइज करता है। मेनली जो नेक्स्ट है वो पैरेलल प्रोसेसिंग पे फोकस है कि अभी जितनी प्रोसेसिंग होती है वो सीरियल होती है। पहले एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, फिर एक समय पे एक, मतलब ये कंप्यूटर बहुत सारे काम करता है बट इंस्ट्रक्शन वो एग्जीक्यूट एक करता है। पैरेलल प्रोसेसिंग होती है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन सेम टाइम पे। तो वो सारे फिफ्थ जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर्स है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इसका आइडिया हुआ होगा कि हमारे जो कंप्यूटर स्टार्ट कहाँ से हुए, 1946 से और आज तक के बीच में जो जो भी चेंजेस हुए हैं कंप्यूटर में, उसके हार्डवेयर में, उसकी टेक्नोलॉजी में, वो चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इसको आप पढ़िए, समझिए, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए,
तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।